अज्ञानता का अंधकार। पुराने समय की बात है। अयोध्या में एक राजा राज करते थे। उनका नाम था रुक्मांगद। वह राजा बड़े प्रतापी तथा धर्मात्मा थे। उनकी पत्नी भी बहुत पतिव्रता एवं सुमार्गी थी। उनकी पत्नी का नाम विद्यावती था। कुछ समय पश्चात उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन दोनों ने बड़े प्यार से धर्मांग रखा। धीरे धीरे धर्मांगद बड़ा होने लगा। धर्मांगद अपने माता पिता की भांति प्रभु का भक्त और धर्मपरायण था। महाराज रुक्मांगद माँ भगवती के अनन्य भक्त थे। वे नियमित रूप से माँ भगवती की पूजा एवं आराधना किया करते थे। माता की आराधना के साथ साथ वे एकादशी का व्रत भी करते थे। एकादशी का व्रत और माता की आराधना उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। उनकी प्रेरणा से उनकी राज्य में रहने वाले सभी निवासी भी एकादशी व्रत एवं माता की साधना में सदैव तत्पर रहते थे। उनके राज्य में बच्चे से लेकर बूढ़े सभी लोग गायत्री साधना तथा एकादशी व्रत का पालन श्रद्धा से किया करते थे। इसी का प्रभाव था कि उनके राज्य में किसी की मृत्यु होने के पश्चात वो नर्क नहीं जाता था। यह सब देखकर यमराज बड़े चिंतित थे। इसी चिंता के निवारण के लिए यमराज ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी परेशानी बताई। ब्रह्मदेव ने उनको शांत रहने के लिए कहा, किंतु वह शांत कैसे रह सकते थे। उन्होंने फिर से बहुत अनुनय विनय की और ब्रह्मदेव से कहा कि हे प्रभ, कृपया कोई तो ऐसा मार्ग बताएं जिससे महाराज रुक्मांगद के राज्य के निवासी भी नर्क में आने लगें। दीजिए ब्रह्मदेव, मुझे इसका कोई उपाय दीजिए जिससे महाराज रुक्मांगद के राज्यवासी नरक में भी आने लगे। यमराज के बहुत बार कहने पर ब्रह्मदेव ने माया से मोहिनी नाम की स्त्री रची और उससे कहा कि तुम जाकर रुक्मांगद के अहंकार को जगाओ। शेष सभी कार्य अहंकार से उत्पन्न अज्ञान स्वयं कर लेगा, क्योंकि अहंकार से उपजा हुआ अज्ञान हमारी सोचने समझने की शक्ति, विवेक आदि को नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के संकेत पर उस स्त्री ने शिकार करने के लिए गए हुए राजा से वन में भेंट की। राजा से मिलने के पश्चात वह कई प्रकार से राजा के अहंकार को जगाने का यत्न करने लगी। मोहिनी के प्रयत्नों से राजा रुक्मांगद के मन में अहंकार का भाव जाग गया और वह मोहिनी द्वारा सम्मोहित हो गए। वहां से राजा मोहिनी को अपने साथ महल ले गए। वहां जाकर उन दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के समय मोहिनी ने उनसे वचन लिया कि उन्हें उसकी हर बात माननी पड़ेगी। अहंकार एवं अज्ञानवश राजा ने उसे वचन दे दिया। इस प्रकार विवाह हो गया और मोहिनी उससे अपनी हर बात मनवाने लगी। मोहिनी ने धीरे धीरे राजा रुक्मांगद की गायत्री साधना कम करवाई तथा उसे धर्म के मार्ग से अलग करने का कार्य शुरू कर दिया। नियमित गायत्री साधना करने वाले महाराज को गायत्री जाप तथा एकादशी व्रत भी करने को मना किया। ऐसा सुनकर राजा रुक्मांगद ने कहा कि मैं गायत्री साधना तथा एकादशी का पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता। इसके स्थान पर तुम कोई दूसरा वचन ले लो। राजा के ऐसा कहने पर मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, पहले आप प्रण लें कि जैसा मैं कहूंगी आप वैसा करेंगे। यह बात सुनकर राजा उसके मोहपाश में फंस गया। राजा के प्रण लेने पर उसने कहा, ऐसा है तो अगर आप अपने नियमित कर्म को नहीं छोड़ सकते हैं तो आप अपने पुत्र धर्मांगद का सिर काटकर मुझे दे दीजिए। इस बात को सुनकर रुक्मांगद पर तो मानो वज्रपात हो गया। वह मोहिनी की इच्छा को सुनकर राजा रुक्मांगद शोक से विह्वल हो गए। जब ये बात रुक्मांगद के पुत्र धर्मांगद को पता लगी तो वह अपने पिता के पास पहुंचा। तब उसने अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, आप तनिक भी चिंतित न हो। आप तो बस मां भगवती पर विश्वास रखकर अपने वचन का पालन करें, क्योंकि धर्म से अधिक कुछ नहीं होता है। आप अपने वचन का पालन करें ताकि आप प्रजा सहित अपने धर्म और अपनी साधना को अबाधित जारी रख सकें तथा आपकी गायत्री साधना व एकादशी व्रत निर्विरोध चलते रहे। पुत्र के ऐसा कहने पर संकट में फंसे महाराज रुक्मांगद ने अपने पुत्र धर्मांगद का सिर काटने का निश्चय कर लिया और जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, तभी तीव्र ज्योति के साथ आदिशक्ति मां भगवती प्रकट हो गईं। उनके प्रभाव से माया रूपी मोहिनी का छल भी प्रकट हो गया। उस छल के प्रकट होने पर माता भगवती ने कहा, पुत्र, अहंकार को किसी भी रूप में आश्रय नहीं देना चाहिए। अहंकार से अज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञान साधक तथा साधना दोनों को नष्ट कर डालता है। इसलिए हमें सदैव अपने अहंकार और अपने ज्ञान को वश में रखना चाहिए, तभी हम ईश्वर को पा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं
कि अहंकार से उपजे हुए अज्ञान का परिणाम स्वयं के विनाश का कारण बनता है। इसलिए हमें सदैव अपने अंदर अज्ञानता के अंधकार को मारकर ज्ञान रूपी दीपक जलाए रखना चाहिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।